Hello everyone. Today we are going to start a very beautiful poem, The Road Not Taken by Robert Frost. Before we start its discussion, its explanation, I would like to introduce about this poem. ये जो पोम है ये हमारे चॉइसेस के बारे में, हमारे लिए गए डिसीजंस के बारे में है। आज हम जो फैसला लेते हैं वो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। ओके, आर टूडेज डिसीजन शेप आर फ्यूचर। फिर जब समय निकल जाता है, उम्र बीत जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमारा ये वाला फैसला सही था या गलत था। काश मैंने ऐसा किया होता तो चीज़ें ऐसी हुई होती, या ऐसा किया होता तो चीज़ें ऐसी हुई होती। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में राइटर इस पोम में कहता है। सो लेट्स स्टार्ट। This well-known poem is about making choices, as I told you, and the choices that shape us. जो ये कविता किसके बारे में है? फैसला लेने के बारे में। कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग हम चूज़ करें उसके बारे में है। और यही जो हमारा फैसला होता है, यही जो रास्ता होता है, ये हमारे फ्यूचर को निर्धारित करता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट थे हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुल्ली। जो लिखते तो सिंपल से, उनकी जो राइटिंग्स होती थी, उनके जो वर्ड्स होते थे, सेंटेंसेज होते थे, दे यूज टू बी सिंपल इन a layman language, but they used to have deep sense, many meanings, more than one senses. ठीक है, तो वो इंसाइटफुल होते थे, एक उनमें नज़रिया होता था, पर्सपेक्टिव होता था अबाउट कॉमन लोगों के बारे में, ऑर्डनरी एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कॉमन लोगों के बारे में और जो हमारे ऑर्डनरी एक्सपीरियंसेस होते हैं डे टू डे लाइफ में जो हम जीते हैं उसके बारे में लिखते थे। ओके, so the two roads diverged in a yellow wood. The two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one far as I could to where it bent in the undergrowth. Okay, so two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be one traveler, long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. So दो रास्ते हैं, डाइवर्स मतलब मुड़ जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, बाइफर्केट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे रास्ते होते हैं, ऐसे हैं, और एक रास्ता इधर चला जाता है और एक रास्ता इधर चला जाता है। ओके, ठीक है, तो दो रास्ते हैं जो यहाँ से निकलते हैं, यानी एक रास्ता है जो दो भागों में बढ़ जाता है, दो तरफ चला जाता है, ये जैसे मैंने फिगर में दिखाया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मैं उन दोनों रास्तों पे नहीं चल सकता हूँ। एंड बी वन ट्रेवलर, लॉन्ग आई स्टूड, क्योंकि मैं एक ही ट्रेवलर हूँ, एक ही यात्री हूँ, तो मैं दोनों रास्ते पर नहीं चल सकता हूँ। एंड क्योंकि मैं एक हूँ, दोनों पे नहीं चल सकता, तो मैं बहुत देर तक वहाँ खड़ा हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, मैं वहाँ तक पे बहुत देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और किसी एक रास्ते को मैं बहुत देर तक देखता रहा, बहुत दूर तक देखता रहा, जहाँ तक कि मैं देख सकता था, एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। हेयर अंडर ग्रोथ मीन्स जो वुड में, जंगल में, झाड़ियाँ में जो पेड़ पौधे, झाड़ियाँ जो उगी हुई हैं, वो रास्ता उसमें जा कर के गायब हो जाता है। ओके, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। टू रोड्स डाइवर्स इन येलो वुड, वुड मतलब छोटा सा जंगल, ठीक है, वुड, फॉरेस्ट
एंड जंगल, देयर आर 3 वर्ड्स। तो इसमें क्या होता है, वुड बहुत छोटा होता है, ओके। इसमें आपके वाइल्ड एनिमल्स नहीं पाए जा सकते हैं, है ना, हो सकता है वाइल्ड एनिमल्स ना हो, थोड़े मोड़े पेड़ हो, इसका एरिया कम हो, उतना घना ना हो, लोगों का आना जाना हो। फॉरेस्ट क्या है, कंपेरेटिवली इससे बड़ा होता है, वाइल्ड एनिमल्स पाए जा सकते हैं, है ना, नदियाँ तालाब भी इसमें हो सकते हैं, और लोगों का थोड़ा कम आना जाना होता है, डर होता है उसमें। और जंगल जो है समवेयर इट इज़ बिगर दैन फॉरेस्ट, या फॉरेस्ट का सिनोनिमस है, ठीक है। तो जंगल बहुत भयंकर होता है, डरावना होता है, लोगों का आना जाना कम होता है, सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, है ना। तो ये सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे वुड है, छोटा जंगल है। और एलो, एलो मतलब पीला। एलो क्यों कहा गया है, जब कोई पेड़ पौधे या बाग बगीचे एलो हो जाते हैं, यानी वो पतझड़ का समय होता, ऑटम, ठीक है, वो ऑटम का टाइम होता है, तो वो एलो है, ठीक है, इसीलिए उस वुड की पत्तियां एलो हो गई हैं। तो ये पतझड़ का मौसम है जब राइटर उस रास्ते में जाना चाह रहा है, ठीक है। और एक सिंबॉलिक मीनिंग है इसकी, कोई चीज़ एलो होने का मतलब कि कन्फ्यूज़न है, दुख है, निराशा है, पॉजिटिव नहीं है। और जब वो ग्रीन होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, है ना। ये सिंबॉलिक मीनिंग है इसकी। तो मैं एक बार फिर से मीनिंग बताता हूँ। टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड, 2 सड़कें येलो वुड में पतझड़ के मौसम में एक जंगल में मुड़ जाती हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं उन दोनों रास्तों पे नहीं ट्रेवल कर सकता, नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और क्योंकि मैं एक ही यात्री हूँ, मैं वहाँ खड़े होकर के ओके। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और क्योंकि मैं एक ही यात्री हूँ, मैं वहाँ बहुत देर तक खड़ा होकर के एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, मैं एक रास्ते को एक एक करके रास्तों को बहुत देर तक देखता रहा, जब तक कि वह जंगल में जा कर के समा नहीं, यानी जंगल के अंदर गायब नहीं हो गई। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, ओके, ये चीज़ें समझ में आई। नेक्स्ट स्टैंजा। देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरे रास्ते को चूज़ किया। जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि वो रास्ता मुझे बेहतर लग रहा था और वो बेटर क्लेम कर रहा था। क्यों, क्योंकि मुझे वो अट्रैक्ट कर रहा था, मुझे इस पे चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए, बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। अब यहाँ पे कोई रास्ता ग्रासी है तो इसका क्या मतलब है कि इस पे कम लोग चले हुए हैं। एंड वांटेड वेयर यानी वह चाहता है कि लोग चलें, सिंपल सी मीनिंग। क्योंकि उस रास्ते पे घास थी, पत्तियां थी, तो मुझे लग रहा था कि उस पे कम लोग चले हुए हैं, इसलिए मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए, इसीलिए मैंने दूसरे रास्ते को चूज़ किया। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जब मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ा, जब उस रास्ते से मैं गुजरा, तो मैंने देखा यह रास्ता भी उतना चला हुआ है, यानी इस रास्ते पे भी उतने ही लोग चले हुए हैं जितना कि पहले रास्ते पर। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, और एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मतलब दोनों रास्ते, और उस सुबह दोनों रास्ते पे इक्वली पत्तियां पड़ी हुई थी, यानी सुबह सुबह कोई नहीं उस पे गया हुआ था। एंड नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और कोई भी उस रास्ते पे चला नहीं था। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे एज आई हैव चूजन सेकेंड वन, तो मैंने पहला आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, मैंने दोबारा के लिए, किसी और दिन के लिए, किसी और बारी के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक। येस, वेरी गुड लाइन। हालांकि ये मैं जान रहा था कि जब मैं रास्ते पे आगे बढ़ूंगा, जब रास्ता मुझे आगे ले जाएगा, तो क्या मैं कभी लौट के फिर इस रास्ते पे वापस आ पाऊंगा, इस बात की मुझे शंका थी। ओके, ये दो रास्ते हैं, ये रास्ता यहाँ से आया,
एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, मैं इस रास्ते पे चल दिया ये सोच के कि इस रास्ते पे मैं फिर अगली बार आऊँगा, लेकिन मेरे मन में ये शंका थी, डाउट थी, क्या मुझे कभी समय मिलेगा वापस आने का। ओके, सो यहाँ ये कहने का मतलब है, हम भी जानते हैं हम जीवन में एक बार जो फैसला लेते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई लिखाई से संबंधी हो या किसी भी चीज़ से संबंधित, जो डिसीज़न ले लेते हैं हम और समय बीत जाता है, तो फिर हम वापस आकर के उस डिसीज़न को करेक्ट करने का, मेंड करने का हमें मौका नहीं मिलता है। बी इट राइट और रॉन्ग, वी हैव टू ट्रेवल, वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड आवर डिसीजंस, वी हैव टू गो अहेड on that road, on that way only. Okay, next, I shall be telling this with a sigh. Yes, very good line. अब राइटर यहाँ कंक्लूजन बता रहे, with a sigh, आह के साथ। तो अब मैं आई शैल बी टेलिंग, अभी तक की जो बातें थी वो पास्ट में हुई, अब फ्यूचर में हो रही, मैं इस चीज़ को बता रहा हूँगा। आई शैल बी टेलिंग, यह चीज़ मैं बता रहा हूँगा, विद ए साई, गहरी आह के साथ, गहरी सांस के साथ, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, हेंस मतलब फ्रॉम दिस टाइम, यानी इन फ्यूचर। तो कहीं कभी, एजेस एंड एजेस मतलब ज़माने बाद, आज मैं यंग हूँ, आज मैं युवा हूँ, आज मुझे अपना करियर चूज़ करना है, मुझे अपने रास्ते बनाने हैं, मुझे अपना पुरुषार्थ दिखाना, आई हैव टू डू समथिंग बेटर इन दिस लिविंग वर्ल्ड, इन दिस फिजिकल, इन दिस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो आज मैं फैसला ले रहा हूँ, बट आफ्टर 40, 50, 60 ईयर्स, जब मैं रिटायर हो चुका हूँगा, मैं थक चुका हूँगा, मैं कुछ करने लायक नहीं रहूँगा, मैं अपनी लाइफ जी चुका हूँगा, उस टाइम पे मैं गहरी आह के साथ ये चीज़ बता रहा हूँगा, क्या, टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, दो सड़कें एक जंगल में जा रही थी। अब देखो यहाँ पे उड का एक और सेंस है, उड मतलब कि जो हम आज फैसला लेते हैं, हम वो भविष्य में नहीं देख सकते कि वो रास्ते में कहाँ ले जाएंगे। तो अब राइटर शुरू में, ध्यान से आप लोग सुनो, राइटर शुरू में खड़े होकर के वहाँ बहुत देर तक उस रास्ते को देखता है, निहारता है, जब तक कि वो रास्ता उस जंगल में नहीं खो जाता है, फिर वो फैसला करता है कि मुझे इस पे जाना है। कहने का यही मतलब है कि हम बहुत सोच समझ करके एक फ़ैसला करते हैं, डिसीज़न करते हैं, लेकिन हम कितना भी सोच समझ ले, आगे जाने पे हमें ये नहीं पता होता कि भविष्य में हमारे साथ क्या होना है। तो वही वो बता रहा है कि दो रास्ते एक जंगल में डाइवर्ज हो रहे थे, जा रहे थे, एंड आई टुक द वन दैट लेस ट्रेवल, और मैंने वो रास्ता चुना जो लेस ट्रेवल्ड था, जिस पे लोग कम चले थे, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरा वही फैसला डिफरेंस लाया, यानी आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो कुछ भी अच्छा हूँ बुरा हूँ, वो उसी फैसले की वजह से है। स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ओरल, बहुत ज़्यादा इसमें अब डिटेल नहीं जाना है। टू रोड्स डाइवर्स इन एलो वुड, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, and be one traveler. Long I stood and took down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. दो रास्ते एक एलोवुड में जा रहे थे, एक रास्ता था वो जा करके एलोवुड में, माने बाइफरकेट होके दो तरफ मुड़ करके एक जंगल में चला जा रहा था, और क्योंकि मैं अकेला ट्रैवलर था तो मुझे दुख था कि मैं उन दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता, मुझे कोई एक ही रास्ता चुनना था। एंड आई लुक डाउन एज फार एज आई कुड, और मैं खड़े होकर के उन दोनों रास्तों को देखता रहा, बहुत ध्यान से देखता रहा, और इतनी दूर तक देखता रहा जब तक कि वो दोनों रास्ते जा कर के उस जंगल में नहीं खो गए। इसकी सिंबॉलिक मीनिंग है कि आज सपोज आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर ली, 10th की पढ़ाई कर ली, अब आप क्या आगे पढ़ना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, यहाँ पे फैसला लेना है। तो वो दो रास्ते हो गए, वो दो रास्ते हो गए आपके, ओके। और अब आप दोनों में खूब अच्छे से सोचोगे, समझोगे मैं किस लायक हूँ, क्या फ्यूचर है, क्या स्कोप है, और फिर एक चुनोगे, तो वो आपका जो है एक रास्ता चूज़ करना हो गया। और ये रास्ते जाके उड में खो जा रहे हैं, यानी भविष्य में हमें नहीं पता है कि आगे ये रास्ते में कहाँ तक ले जाएंगे, कैसा हमारा भविष्य होगा। नेक्स्ट, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रॉसी एंड वांटेड वेयर दो एज फॉर that the passing there had warned them really about the same. अब मैंने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि मुझे लगा था इस रास्ते पे कम लोग चले हुए हैं, ओके।
और ये इस पे चलने लायक है। बट जब मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ता हूँ, आगे जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि नहीं, इस पे भी उतने ही लोग चले हैं जितना कि उस रास्ते पे। सिंबॉलिक मीनिंग क्या हुई कि मैंने सोचा कि मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, बहुत मैं कुछ अलग काम करूँगा और जो सबने नहीं किया मैं वो करूँगा। लेकिन जब मैं उस फील्ड में जाता हूँ तो देखता हूँ कि मुझसे पहले भी कई लोग ऐसे महान काम कर चुके हैं। एंड बोथ that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day at knowing how way leads on way. अब यहाँ पे राइटर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, या तो कन्फ्यूज़न में है या तो महत्वाकांक्षा है उसकी। वह यह सोचता है कि नहीं, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उस पे मैं चलूँगा, और जो अगला रास्ता है जो मैं छोड़ रहा हूँ उस पे मैं फिर अगली बार चलूँगा। हालांकि मैं यह जान रहा हूँ कि हो सकता है मुझे इस रास्ते पे लौट के आने का टाइम ना मिले। सिंबॉलिक मीनिंग कि एक बार जो फैसला ले लेते हैं हम ये सोचते हैं कि नहीं, अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है। लेकिन सच्चाई ये होती है, जब उस रास्ते पे हम आगे बढ़ चुके होते हैं तो फिर वापस आकर के उसको सही करने का, उस फैसले को सही करने का, करेक्ट करने का मौका नहीं मिलता। आई शैल रियली बी टेलिंग दिस विद अ साई। और भविष्य में जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा, तो मैं इस बात को एक गहरी आह के साथ बता रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, आज से कई साल बाद, टू रूट्स डाइवर्ज इन ए। क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास दो रास्ते थे जो एक जंगल में जा रहे थे। एंड आई टुक वन लेस ट्रेवल, और मैंने एक रास्ता लिया जो कम चला हुआ था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेज। ऑल द डिफरेंसेज मतलब उस समय की जो भी स्थिति है, ओके तो जो भी परिवर्तन हुआ वो जो है उसी फैसले का नतीजा है। रिटन बाय रॉबर्ट फर्स्ट, वेरी ब्यूटीफुल पोम एंड वेरी ग्रेट पोएट। ओके, अब मैं इसका जल्दी से आपको लिटरली डिवाइसेस बता देता हूँ। देखो, ये पूरी की पूरी पोम जो है वो सिंबॉलिज्म है, एक पूरा इसका अलग मतलब है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे देखो, इंजैपमेंट है, क्योंकि ये लाइन जो है वो यहाँ पे ना फुल स्टॉप है ना कॉमा है, ये अगले उस तक यहाँ तक जो है कंटिन्यू है, तो ये इंजैपमेंट हो गया। ठीक है, और आप क्या देखोगे, आपको वांटेड वेयर यहाँ पे देखो आपको एलिट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, और भी जगह मिल जाएगा आपको, है ना। दो दैट, यहाँ पे दो दैट देयर, ये सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी आपका है। एंड डाउटफुल, ओके, ये सारी चीज़ें हैं इसकी लिटरली डिवाइसेस। ठीक है, वुड हैंस, यहाँ भी देखो इंजॉयमेंट है आपका। ओके, हाँ यहाँ पे एनफ हो रहा है, हमारा एनफ हो रहा है, क्योंकि एक ही वर्ड से दो या दो से अधिक लाइन शुरू हो रही हैं, तो एंड से शुरू हो रही है, हमारा एनफ हो रहा हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें, और आप एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंस वगैरह देखेंगे तो और मिल ही जाएगा। इसका हम जो है वो देख लेते हैं राइम स्कीम क्या है। तो इस पहले की है ए बी ए ए बी। ठीक है, वुड स्टूड कुड, ये हमारा ए हो गया, बोथ हैंड ग्रोथ ये बी हो गया, तो ए बी ए एंड बी। इसमें भी देखो फेयर वेयर एंड देयर, ये ए हो गया, क्लेम एंड सेम ये बी हो गया, तो ए बी बी। सेम यहाँ पे ए बी बी, तो ए बी ए साई आई बाई, ये ए हो गया, हैंस एंड डिफरेंस ये बी हो गया, तो ए बी ये हमारा हो गया। ठीक है, rhyme scheme. So here we complete this poem. Thank you.